नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सदन में 9 विधेयक पास। 4 दिवसीय सत्र 1.5 दिन में खत्म। उत्तराखंड में महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार स्वरोजगार के लिए अलग अलग नीतियां बनेंगी। धामी कैबिनेट ने दी मंजूरी। यूसीसी में होंगे बदलाव। धोखा देकर शादीशुदा होकर लिव इन रिलेशन में रहने वालों को मिलेगी कड़ी सजा। सभी मदरसों को लेनी होगी मान्यता। अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए अब बनेगा प्राधिकरण। हाईकोर्ट में जिला पंचायत चुनाव के वोट को चुनौती। काउंटिंग के समय कैमरा ऑफ करने का आरोप। धमसिंह नगर में बर्ड फ्लू से एक सप्ताह में 2000 से ज्यादा मुर्गियों की मौत। पंत विश्वविद्यालय के आसपास चिकन की बिक्री बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करते हैं हरिद्वार की खबर से, जहां बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसान नेताओं का जमावड़ा लगा है। पुलिस के साथ आमने सामने की स्थिति है। जत्थों में पहुंचे किसान, रास्ता खोलने से पुलिस ने रोका है। तो टोल प्लाजा पर किसानों और पुलिस के बीच माहौल गर्म है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जत्थों में पहुंचे किसान, रास्ता खोलने से पुलिस ने रोका। टोल प्लाजा पर किसानों और पुलिस के बीच माहौल गर्म है। तो बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसान नेताओं का जमावड़ा लगा है। पुलिस के साथ आमने सामने की स्थिति बनी हुई है। तो पुलिस ने रास्ता खोलने से रोका है। जत्थों में यहां पर किसान पहुंचे हैं। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पुलिस बैरिकेड लगाकर इन किसानों को आगे जाने से रोकते हुए नजर आ रही है। बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसान नेताओं का जमावड़ा लगा है। पुलिस के साथ आमने सामने की स्थिति बनी हुई है। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जत्थों में यहां पर किसान पहुंचे और रास्ता खोलने से पुलिस ने रोका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनोज कश्यप जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि टोल प्लाजा पर पुलिस और किसान आमने सामने हैं, क्या उनको अभी तक कोई आश्वासन दिया गया है? फिलहाल क्या अपडेट निकल कर आ रहा है वहां से, मनोज? बिल्कुल, देखिए तन्वी, पूरे देश के साथ साथ आज उत्तराखंड में भी जो किसान थे उनके द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा था, जिसको लेकर आज तमाम जो जनपद थे वहां से किसानों ने सुबह ही अपने घरों से कूच की तो देहरादून की ओर यानी कि राजधानी की ओर रवाना हुए थे। लेकिन तमाम चाहे टोल प्लाजा हो या फिर बहादुराबाद हरिद्वार का टोल प्लाजा, तमाम किसानों को वहां पे रोका गया था। जिस तरह पुलिस उनको रोकने का प्रयास कर रही थी, तो कहीं न कहीं देखा जा सकता था कि जो किसान और पुलिस थे उनके बीच में थी नोकझोंक हुई, क्योंकि यहाँ पे किसानों का ये कहना है कि वो आंदोलन करते अपनी जो मांगे थी, चाहे वो बिजली का बिल करने का, जो बिजली का बिल था वो कम करने का काम किया जाए, या फिर सरकार के द्वारा जो अभी ट्रैक्टर ट्रॉली थी उनको बंद किया गया था, जिनकी एक वृद्धि होती है वो कम हो जाती है। लेकिन कहीं न कहीं किसानों के द्वारा लगातार ये मांग की जा रही थी। आज ऊर्जा विभाग में जाने का ये बड़ा फैसला किसानों ने लिया था कि देहरादून राजधानी में जाकर ये जो अपनी मांगे थी वहां पर धरना प्रदर्शन करते रखते। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो तमाम पुलिस बल था वो मौके पर पहुंचा, किसानों को रोकने का काम किया। जब किसानों को रोका गया तो पुलिस और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये हरिद्वार से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां टोल प्लाजा पर जत्थे में यहाँ पर किसान पहुंचे हैं और पुलिस उनको बैरिकेड के जरिए रोकते हुए नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। देहरादून कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिली है। पखारो मामले में सीबीआई से क्लीन चिट मिली। सीबीआई और ईडी के आरोप पत्र में नहीं मिला हरक का नाम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरो सफारी में पेड़ कटान का ये मामला था।
देहरादून कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिली है। और अब खबर पौड़ी से है, जहां तलसरी गांव के युवक ने गोली मारकर खुदकुशी की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौत से पहले एक वीडियो भी जारी किया है। तो मृतक ने बीजेपी नेता पर पैसे हड़पने का आरोप लगाया है और ये वीडियो भी वायरल हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मौत से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है। मृतक ने बीजेपी नेता पर पैसे हड़पने का आरोप लगाया है। तो पौड़ी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तलसरी गांव के युवक ने गोली मारकर खुदकुशी की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो मौत से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मृतक ने बीजेपी नेता पर पैसे हड़पने का आरोप लगाया है। एक ही चीज बताना चाहूंगा कि भानीवाला क्षेत्र के जितने लड़के हैं और मेरी तरह कोई भी लड़का है कि कोई हिमांशु चमोली के विश्वास में मत मर जाना। इस बंदे ने मेरी जिंदगी आज इस मोड़ पे ला गया कि मुझे इसकी वजह से आत्महत्या करनी पड़ रही। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिमांशु चमोली है। इस आदमी ने मेरे से 35 लाख रुपए खा लिए, जो कि सारा पैसा कैश में खाया। मैं उठा के लाया मुकेश खंतवाल की डील और बाबा जी से। बाबा जी ने हंसराज बड़ोनी भाई को जो जमीन दिलाई थी, इस हिमांशु ने बोला था कि मैं उस जमीन का मैटर ओके करूंगा। और अब खबर चंपावत से है, जहां भारी बारिश के कारण बनबसा बैराज पर शारदा नदी विकराल रूप ले चुकी है, जिसके चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बाढ़ आने की आशंका है। वहीं 1,60,000 क्यूसेक पानी की निकासी बैराज से की जा रही है। वहीं भारत नेपाल सीमा के इस पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं चंपावत जनपद में बनबसा के शारदा बैराज अपने उफान पर है। मैं इस वक्त मौजूद हूं भारत नेपाल सीमा के शारदा बैराज पुल पर, जहां 1,68,000 पानी क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। भारत नेपाल सीमा से भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है और रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताते चलें कि यहाँ से जो शारदा का जो रौद्र रूप देखा जा रहा है, यहाँ से छोड़े जाने वाला पानी यूपी में भी बाढ़ की आशंका बन सकता है। अब कब बारिश रुकती है, कब रेड अलर्ट हटता है, कब भारी वाहनों की आवाजाही हो पाती है, ये तो मौसम बताएगा। फिलहाल कुल मिला के अभी यहाँ पर रेड अलर्ट जारी है और बनबसा भारत नेपाल सीमा पर आवाजाही प्रतिबंधित कर रखी है। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, भारत नेपाल सीमा, चंपावत, बनबसा, नेपाल बॉर्डर। इस समय पानी रेड अलर्ट चल रहा है और टोटल पानी है इस समय 2 बजे का 1,59,544। तो आवाजाही बंद कर रखी है? आवाजाही बंद कर रखी है, रेड अलर्ट हो रखा है। तो इस पानी से कहाँ बाढ़ की आशंका रहती है? ये तो नीचे ज्यादा आशंका रहती है। बाढ़ तो फिलहाल यहाँ भी चली रही है। तो पूरी तरीके से रेड अलर्ट है? हाँ, पूरी तरीके आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। कब तक खुलेगी, कब तक खुलने की संभावना है? 1 लाख से कम पानी होने पे, 1 लाख क्यूसेक से कम होने पे वाहनों का के लिए खोला जाएगा। तो लग रहा है कि पानी कम होगा?
अभी तो कम नहीं हो रहा, अभी तो बढ़ ही रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय में 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। महाविद्यालय द्वारा 27 सितंबर को चुनाव की घोषणा कर दी गई है। छात्र संघ चुनाव की घोषणा होने के बाद NSUI के प्रदेश सचिव राजकीय महाविद्यालय के बाहर कानून व्यवस्था और सरकार के खिलाफ पुतला दहन किया। वहां आने वाले छात्र संघ चुनाव में निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, इसकी मांग की गई है। वहीं भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला पंचायत चुनाव में भाजपा सरकार की तानाशाही देखने को मिली है। इसी को देखते हुए आने वाले छात्र संघ चुनाव में निष्पक्ष चुनाव की मांग की गई है। गलती करी है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि गलती उन्हीं के लोगों ने करी है, किसी ने भी करी है। पूरे प्रदेश से जो आए थे यहाँ पर जिनने तलवार में पोलिंग बूथ के वहां पर थे, पिस्टल थी लोगों के पास, उन लोगों के लिए प्रशासन ने ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करनी चाहिए। NSUI छात्र संगठन यही चाहता है कि प्रदेश में जो कानूनी व्यवस्था है वो मजबूत हो और भाजपा इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें ध्यान दें और जल्द से जल्द गुंडागर्दी को कम करा जाए हमारे प्रदेश में। और अब खबर चमोली से है, जहां श्री बद्रीनाथ धाम में प्राधिकरण और मास्टर प्लान निर्माण योजनाओं के खिलाफ स्थानीय निवासियों, होटल कारोबारियों, व्यापारियों और पंडा समाज से जुड़े लोगों का जन आंदोलन 17वें दिन भी प्रवेश कर गया है। इस आंदोलन के तहत सैकड़ों लोग अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। इन मांगों में बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के तहत बदलाव, स्थानीय लोगों के हक और अधिकार की सुरक्षा और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की बढ़ोतरी शामिल है। तीसरे दिन धरने पर बैठे मातृ शक्तियों ने भगवान बद्री विशाल जी का पवित्र चरणामृत पिलाकर आज धरना समाप्त किया है। सूत्रों के अनुसार कल से महिला शक्ति की दूसरी टीम धरने पर बैठने वाली है। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सबसे पहले चांद पिलाएंगे, उसके बाद मैं नारे बोलता रहूंगा। आवाज दो हमें। और अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां भरारी सैण विधानसभा से वापस आते हुए रुद्रप्रयाग में बन रही कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का काम चल रहा है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट की है। आइए सुनवाते हैं। मौजूद हूँ रुद्रप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले, जहाँ पर रेलवे लाइन का कार्य चल रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो पीछे की साइड दिखाए, जहाँ पर कि रेल लाइन के लिए जो कार्य चल रहा है बड़ी तेजी से चल रहा है। और यहाँ पे नीचे एक नदी है, नदी बह रही है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पे मकान भी हैं और ये जो रास्ता है, कहीं ना कहीं जो ये पहाड़ है, या तो विकास की वजह से कह लीजिए, या कहीं ना कहीं पहाड़ भी दरक रहे हैं। जब इनकी कटिंग होती है तो कटिंग के साथ साथ पहाड़ों को भी नुकसान होता है। कहीं एक तरफ विकास की भी बात करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं विनाश की बात करते हैं, क्योंकि हम जब रास्ते से आए थे तो हमने देखा कि कई जगह पहाड़ दरक रहे थे और पहाड़ दरकने की वजह से लोगों को जो बहुत परेशानियां हो रही थी। उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जहां हम विकास की भी मांग करते हैं, विकास की भी चाहिए, लेकिन जो उसका विनाश है उसको भी झेलना पड़ता है। कि कई तरह जो अभी दराली आपदा देखी गई थी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमें विकास तो चाहिए, लेकिन हम जो नई समस्या को, जैसे पहाड़ दरकना या फ्लड होना या और कई इस तरीके की व्यवस्था में होना, तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि हमें इस तरीके की आवश्यकता है या नहीं है, ये तो आम पब्लिक भी बताएगी। लेकिन उसके साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम इतना विकास करेंगे जिससे कि आम आदमी को कोई परेशानी ना हो, और साथ ही साथ उनको इस तरीके की कोई दिक्कत ना हो। जो यहाँ पे आम नागरिक है, जो यहाँ के लोग हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। सरकार से ये भी मांग करेंगे कि विकास तो करें, लेकिन साथ ही साथ आप वो भी व्यवस्था बनाए कि यहाँ के आम लोगों को कोई नुकसान ना हो। और
यहाँ पे जो मशीनरी है, मैं दिखाना चाहूंगा कि जो जेसीबी है यहाँ वैसे लगी रहती है, लेकिन मानसून में ज्यादा ही यहाँ पे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतने अच्छे पहाड़ होने के बावजूद कहीं ना कहीं हमें और इसको अच्छा बनाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं सराहनीय है। लेकिन जब हम आपदा से गुजरते हैं या ऐसी अवस्था से हम गुजरते हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम अच्छी चीज है लेकिन विनाश की तरफ भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक के साथ छेड़छाड़ करना हमें कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज़। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। जनपद पौड़ी में नदी नालों में बहे 7 लोगों की एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगातार तलाश कर रही हैं। जनपद पौड़ी के थलीसरैण ब्लॉक में नेपाली मूल के एक ही परिवार के 5 लोग नाले में आए उफान में बह गए, जबकि यमकेश्वर ब्लॉक में पहाड़ी से आए मलबे में एक ट्रक दब गया जो गंगा नदी में समा गया था, जिसमें 2 लोग सवार थे। उनका भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। उधर दूसरी ओर एडिशनल एसपी कोटद्वार चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार लापता लोगों की खोजबीन जारी है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि बरसात के सीजन में नदी नालों से दूर रहें। कोई दुर्घटना न हो तो लोगों को वहाँ से हटाते भी हैं। अगर उनको बताते हैं कि जैसे बरसात का समय है तो यहाँ पर नहीं आइए और ऐसे स्थानों पर न जाएं लोग। सभी से हमारा जो है यही अपील रहती है कि बरसात के समय नदी के किनारे और जहाँ पर अचानक कभी मलबा या जो फ्लड आ जाए या बरसात में अचानक पानी बढ़ने की संभावना रहती है तो वहाँ पर जाने से बचें। आगे बढ़ते हैं खबरों में। हल्द्वानी के मुखानी क्षेत्र में हुई महिला योगा ट्रेनर ज्योति मेर की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी नैनीताल ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते 30 जुलाई को हुई इस वारदात के बाद से पुलिस लगातार जांच में जुटी थी। ज्योति मेर अजय योगा एंड फिटनेस सेंटर मुखानी में ट्रेनर के रूप में काम करती थी। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक दिखा, जिसकी पहचान अभय कुमार उर्फ राजा निवासी वाल्मीकि नगर बिहार के रूप में हुई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बीते 19 अगस्त को नगला तिराहे से उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि योगा सेंटर के मालिक अजय यादव और ज्योति मेर के अवैध संबंधों से वो नाराज था। इसी रंजिश में उसने ज्योति की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी और वारदात के बाद नेपाल भाग गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त दुपट्टा भी बरामद कर लिया है। इस मामले में सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। अब पुलिस की कार्रवाई से पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया है। देखिए, थाना मुखानी में ज्योति मेहर की हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें कंटिन्यूस तभी से पुलिस जो संदिग्ध हैं और जो सीसीटीवी और डाटा सर्विलांस से जो सस्पेक्ट आया था उसकी तलाशी कर रही थी। बीच में कुछ ऐसे तथ्य आए कि जो अभियुक्त है शायद नेपाल की तरफ चला गया था और पुलिस इसका कंटिन्यूस पीछा करती रही। कुछ मुखबिर जो है वो हमने एक्टिवेट कर रखे थे और कल जो है हमारी टीम ने इसको नगला क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। प्राइमरी जो पूछताछ है उसके हिसाब से अजय और अभय 2 भाई हैं और जो अजय है उसका योगा सेंटर जो है उसमें एक लड़की ज्योति मेर काम करती थी। उन दोनों के बीच में अवैध संबंध हो गए और अवैध संबंध होने की वजह से जो अजय है उसने अपने भाई अभय को धीरे धीरे खर्चा देना बंद कर दिया और उसको अपने घर में बुलाने से भी मना कर दिया और उसको जो है घर से निकाल दिया। और अब खबर डोईवाला से है, जहां लच्छीवाला टोल प्लाजा पर पुलिस ने किसानों की ट्रैक्टर रैली को रोक लिया है, जिसको लेकर किसानों में भारी आक्रोश आ गया है। देखते ही देखते किसानों की पुलिस से झड़प भी हो गई है।
शिक्षा का मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में उस समय दहशत फैल गई जब 9वीं कक्षा का छात्र अपने ही शिक्षक पर गोली चला बैठा। घटना कुंडेश्वरी स्थित गुरु नानक स्कूल की है, जहां बीते बुधवार को अचानक चली गोली ने पूरे विद्यालय परिसर को हिला दिया है। गोली शिक्षक गगन सिंह के कंधे में लगी, जिससे वो घायल हो गया। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। गोली चलने की आवाज के बाद बच्चे चीखते भागते नजर आए और पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी छात्र को कुछ दिन पहले अनुशासनहीनता पर शिक्षक गगन सिंह ने डांटा और थप्पड़ मारा। इसी बात से नाराज छात्र ने अपने लंच बॉक्स में तमंचा छिपाकर स्कूल लाया और शिक्षक को निशाना बनाया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी छात्र की तलाश जारी है। इस सनसनीखेज घटना से क्षेत्र के अन्य स्कूलों में भी भय और दहशत का माहौल है। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन ने आक्रोश जताते हुए जिले के सभी सीबीएसई बोर्ड मान्यता प्राप्त निजी पब्लिक स्कूलों को गुरुवार को बंद रखने का ऐलान किया है। अध्यापक स्कूल में आएंगे पढ़ाने के लिए इस कंडीशंस में, क्या वो क्या पढ़ा पाएंगे, क्या वो पढ़ाएंगे बच्चों को, ये हम पूछना चाहिए। And trying to portray it as if there is something wrong with schools. If that is a portrait, I don't think anybody. मुझे एक मैसेज मिला, अनुराग अंबोला जी पत्रकार है, सभी लोग जानते हैं, तो मुझे मैसेज मिला कि गगन कोहली को गोली लगी, और गगन कोहली क्योंकि हम लोग एक रोल में बात करें, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि काशीपुर में आज जो घटना हुई उसके बाद सभी स्कूल्स के जो बात करें प्रबंधन है एक साथ यहाँ पे एकत्रित हुए, क्या कारण है? आज बहुत दुखद घटना घटी है गुरु नानक स्कूल में। शिक्षा के क्षेत्र में शायद इतना दुखद काशीपुर में पहले कभी नहीं हुआ नहीं था। उस घटना से शुद्ध सारे ही स्कूल मैनेजमेंट, टीचर, प्रिंसिपल, हम लोग आज उत्तम सिंह नगर स्कूल एसोसिएशन, तराई इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के बैनर में सब लोग आज इकट्ठा हुए हैं और इसमें कि हमारे हिंदी मीडियम के जो उत्तराखंड बोर्ड के स्कूल हैं वो भी सब शामिल हुए थे। और आज हम लोगों ने ये बैठ के यहाँ पर ये फैसला लिया है कि इस घटना के विरोध में और अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग कल सरकार को ज्ञापन देंगे और कल सारे ही उधम सिंह नगर के समस्त हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल बंद रखे जाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का